मसाज पार्लर हाँ और ब्यूटिशियन हाँ। जमीन आसमान के फर्क है। हाँ वो एक चादर ओढ़ लेते हैं, जैसे कहते हैं ना हाँ। सर्दी में चादर ओढ़ना, ये पार्लर के नाम को बदनाम कर रहे, चादर ओढ़ रहे, पार्लर के नाम लिख के वो गंदे काम करते हैं, हाँ। इसीलिए पकड़े जाते हैं, इसीलिए छापेबाजी। बदनाम है, छापेबाजी होते। उस चीज को एक ब्यूटिशियन को आप टारगेट नहीं कर सकते हो, ये हमारे समाज के दुर्भाग्य है। ये नमस्कार दोस्तों, आज हम बैठे हैं ग्रेटर नोएडा के स्वर्ण नगरी स्थित पारसनाथ प्लेटिनम अपार्टमेंट में, जहां पर लगभग पिछले 10-15 सालों से एक रीवा जी हैं जो अपना ब्यूटिशियन का कार्य करती हैं और उनका यहां पर है ट्रेनिंग सेंटर। तो इनका लिखा हुआ है रीवाज ब्यूटी क्लिनिक एंड ट्रेनिंग सेंटर। इनका एक ट्रेनिंग सेंटर भी है। इनसे मालूम करते हैं कि आजकल जो दौर चल रहा है इसमें अधिकतर महिला पुरुषों के लिए भी पुरुष बहुत सी जगह विवाह शादियाँ होती हैं, अच्छी तरह से क्या कहते हैं आईब्रो वगैरह ट्रीटमेंट कराते हैं ब्यूटिशियन से संबंधित। तो कुछ टिप्स वो आप लोगों के लिए देंगी, उसी में बात करें। रीवा जी आइए, आपका स्वागत है आज हमारे इसमें। नमस्कार रीवा जी, फेस वार्ता में आज आपका स्वागत है और हम जानकारी लेना चाहते हैं कि आप कितने दिनों से यहाँ ग्रेटर नोएडा में हमारे दर्शकों लगभग 12 साल से, बोलिए। लगभग 12 साल से 12 साल के अनुभव में आप हमारे दर्शकों के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए बताइए कि जैसा आपने लिखा ट्रेनिंग सेंटर है एक आपका, और ब्यूटिशियन में जो ब्यूटी क्लिनिक है, किस किस तरह का आप चिकित्सा से क्या क्या सुविधा है यहाँ पर? पहली बात, यहाँ पे मैं स्टूडेंट को सिखाती हूँ सेल्फ डिपेंड के लिए जी। सेल्फ के लिए भी, सेल्फ मेकअप करे या सेल्फ ब्यूटिशियन का जो भी कोर्स है करे, एंड प्रोफेशनल के लिए भी कोर्स कराती हूँ मैं। अच्छा। हाँ, जैसे बच्चियाँ हैं, स्टूडेंट हैं, गर्ल्स हैं, वो अपना सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं, जो कोई नौकरी करे उससे अच्छा अपना बिजनेस करे या अच्छा सैलून में जॉब कर सके, जिससे कि आत्मनिर्भर हो सके। अच्छा, एक प्रश्न है, आपने कहाँ से ट्रेनिंग लिया हमारे दर्शकों के लिए बताइए। ट्रेनिंग लिया मैंने काफ़ी जगह से लिया। दिल्ली से मेरा एजुकेशन हुआ, दिल्ली ओखला NIOS से क्या मैंने, फिर मोदी जी ने जो योजनाएं दिया था गवर्नमेंट की तरफ से वो भी लिया मैंने, फिर प्राइवेट बहुत सारा जगह से लिया, ओपन क्लासेस लिया मैंने, सेमिनार अटेंड किया, बहुत कॉस्टली कोर्स किया मैंने। जब आपने ये कारोबार स्टार्ट किया ब्यूटिशियन का, तो क्या क्या परेशानियों का सामना उठाना पड़ा? सबसे पहले सामना तो कुछ नहीं था मुझे, मतलब कुछ अच्छे लोगों का कुछ बुरे लोगों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा परेशानी ये होता है ब्यूटिशियन को अच्छा नज़र से देखा नहीं जाते। कुछ मिडिल क्लास के लोगों के जो विचारधारा होते हैं, जो ब्यूटिशियंस मीन्स मसाज पार्लर वाली है, इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने अपना पोस्टर वगैरह लगाया, फ़ोन नंबर लगाया, और उस चीज़ों से क्या होते मतलब गलत कमेंट्स आना, फ़ोन आना, लड़कियां भेज दो, क्या लोगे, इस टाइप का बहुत सारी चीज़ों का फेस करना पड़ा, और बहुत अच्छे लोगों को भी साथ मिला। तो सवाल है कि जैसे कि बहुत सी जगह लिखा रहता है ब्यूटी एंड मसाज सेंटर, तो हाँ, उसमें थोड़ा सा सबसे बड़ी बात है जो इन चीज़ों को क्लियर होना ज़रूरी है, जो ब्यूटिशियन होता क्या है और मसाज पार्लर होता क्या है। जिसको जो चाहिए ऐसे जगह पे जाते हैं, लेकिन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते आप। दोनों को मिक्स कर देते हो, एक ही चश्मा से सबको देखना, ये गलत है, ठीक है ना। ब्यूटिशियंस होते हैं एक जैसे डॉक्टर होते हैं, फिजिशियन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, तो इस तरह ये कोर्स है, आप करोगे तो आपका क्या है, हेल्दी स्किन के लिए, मेकअप के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए सब कुछ सिखाए जाते हैं। और इससे क्या सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है, जो सेल्फ डिपेंड है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है, इंसान को किसी भी प्रोफेशनल में जाना चाहिए, सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कोई भी फील्ड हो उसमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। अभी कुछ समय पहले की बात है, 1.5-2 साल पहले जो कोरोना जैसी महामारी, भयंकर बीमारी आई थी, उस दौरान किस तरह से हुआ उसको बताएंगे? उस टाइम तो हमारे हालत सबसे नाजुक थे, क्योंकि खाने पीने का तो चल ही रहे थे। सबसे पहले बंद हुआ तो वो ब्यूटी पार्लर बंद हुआ, सबसे लास्ट में खुला, और उसके बाद भी लोगों के मन से डर ख़त्म नहीं हुआ जो कोविड से नहीं जाएंगे, पार्लर से ही फैलते हैं, क्योंकि बिना टेस्ट करे तो हमारे काम होता ही नहीं। तो एक दूसरे को टेस्ट करने से ही बीमारी बढ़ते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले पब्लिक का क्या बोलूँ मैं, मेरे घर से इजाज़त नहीं था
चाहे कर्जा हो जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन मतलब ओपन होने के बाद भी, सब कुछ मार्केट खोलने के बाद भी मेरे घर से कम 3-4 महीना तो मुझे आने ही नहीं दिया घर से। हाँ, जे कर्जा हो जाएगा कोई बात नहीं, आप कमा के दे दोगे, या तो ज़मीन बिक जाएगा, कुछ भी बिक जाएगा, मेहनत करके आप दे दोगे, लेकिन बीमारी लग गया, कुछ हो गया तो कहाँ से होंगे। तो इसी वजह से मैं खुद ही डरी इतना, बैठे बैठे किराए देते रहे, घर के इंस्टॉलमेंट, यहाँ के रेंट, मेंटेनेंस, हर चीज़ कम से कम मैं 20-25 लाख नीचे आ गई 3 सालों में। और मैं एक सिंगल मदर भी हूँ और दोनों बच्चे की जिम्मेदारी भी है, और सारी चीज़ मुझे ही देखना पड़ता, मतलब भगवान हिम्मत दे रखा है। ऑनलाइन का चलाते से अभी क्या दौर चल रहा है, बहुत सी जगह क्या है ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन में आप सुविधा करते हैं या नहीं? नहीं, पहले करती थी मैं लॉकडाउन के बाद से, अभी नहीं है, क्योंकि मेरे पास स्टाफ भी इतना कम है और कुछ पर्सनल इशू है, और मैं अकेले में कहाँ कहाँ जाऊँ। अगर मैं होम सर्विस दूँ तो मेरे पार्लर से क्लाइंट चले जाते हैं, तो इसी वजह से आसपास जो है बहुत 12 साल से मेरे साथ जो लगे पड़े हैं, जो मेरा अच्छा फैमिली जैसे क्लाइंट है, उनके लिए अवेलेबल होती हूँ, बाकी तो सब क्लाइंट यहीं आते हैं हाँ, तो टाइम लेके। दर्शकों के लिए, जो आपके क्लाइंट हैं और हमारे जो दर्शक हैं, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहती हैं? जो जैसे कि कुछ वो होते हैं ना, बहुत से लोग देखेंगे मेकअप कहीं करा के आते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ हाँ, जे गाइस प्लीज़, आप हर ब्यूटिशियन को एक नज़र से मत देखा कीजिए। एक्चुअली क्या होता, आप सबसे पहले जानकारी लीजिए, क्योंकि आपके बेबी और आपके स्किन दोनों बराबर है। जैसे बेबी, हम किसी के डॉक्टर के पास, अनजान डॉक्टर के पास नहीं जाते, जो पता नहीं कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे होगा, सबसे MBBS करा हुआ अच्छे हॉस्पिटल हम ढूंढते हैं। इसी तरह हमारे स्किन भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, स्किन, हेयर, सब कुछ। तो आप किसी के ऊपर आंखें बंद करके बिलीव नहीं कर सकते। आजकल परेशानी ये है शर्मा जी, क्योंकि लोग कहते तो है हमने ब्यूटी पार्लर वाला बुला लिया, ब्यूटिशियन से कराया, लेकिन इनको पता ही नहीं है वो ब्यूटिशियन का नॉलेज कितनी है, कहाँ एजुकेटेड है नहीं है। घर में जा जाके 3 महीना के पार्लर में हेल्पर ही कर लेते, कोर्स करते नहीं है, डिग्री होते नहीं उनके पास, और 3-4 महीना हेल्पर ही करके थोड़ा सा वैक्सिंग करना और थोड़ा सा स्टेप सीख जाते, घर घर जाते, होम सर्विस देते। उनसे लोग क्या करते, एक तो हमारे जो क्लिनिक हैं, क्लिनिक के कॉस्ट और घर घर जाके करने के कॉस्ट, दोनों में बहुत अंतर हो जाते। क्यों? क्लिनिक को हमें मेंटेन करना पड़ता, रेंट भी देना है, हर चीज़, महंगाई बढ़ी रहे, कम तो नहीं रहे। तो क्लाइंट को क्या, सस्ता चाहिए, और ये नहीं देखते वो ओरिजिनल है डुप्लीकेट है, वो तो ब्यूटिशियन को ही पता होता, क्लाइंट को भी ज़्यादातर नहीं पता होता जब क्या लगा रहे। वो क्या डिस्काउंट के पीछे भागते हैं। अच्छा, डिस्काउंट ये गलत है। दूसरी बात है, सबसे पहले 3-4 महीना, 6 महीना, साल भर जो लड़की हेल्पर किया है, कहाँ से अच्छा जगह पे उन्होंने जॉब किया है। सबसे बढ़िया जॉब में भी क्या होता, जो हेल्परी के लिए हमने रखा, जो भाई ये करो ऐसे करो, लेकिन उसे नॉलेज नहीं कैसे स्किन है, कैसे करना है। यहाँ कंफ्यूज हो जाते। जब हम ब्लीच करते, गोल्ड ब्लीच डेफिनेटली करना है तो ब्राइडल को करते हैं, तो मतलब हर किसी को जिसे ग्लो चाहिए गोल्ड ब्लीच ही कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता इनके स्किन नॉर्मल है, सेंसिटिव है या मिक्सर है, कैसे है। मतलब सबसे पहले एजुकेटेड होनी चाहिए ब्यूटिशियन भी, जैसे डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, डॉक्टर में नर्स में जितना गैप है, इतना एक वेल एजुकेटेड ब्यूटिशियन एंड एक हेल्पर में, जो घर घर जाके कर रहे, जो मार्केट को खराब कर रहे, रेट को गिरा रहे, क्योंकि हाफ कॉस्ट में कर रहे, ठीक है ना। इससे क्या होता, प्रभावित हो जाते मार्केट। जब भाई हमारे जो 3000 के काम है वो 1500-2000 में घर आके कर रहे हैं, तो उसमें हो जाता है। लेकिन इन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए, हमें क्वालिटी अच्छी लेनी चाहिए, और जो कर रहे उसका क्वालिफिकेशन क्या है, कितना साल का एक्सपीरियंस है। जब तक वो करेंगे नहीं तब तक एक्सपीरियंस के बारे में पता नहीं चलेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ हमने बहुत जगह ट्रेनिंग लिया, ओपन सेमिनार भी अटेंड किया, लेकिन उसमें क्या होता है, उस चीज़ को बताते हैं, लेकिन वो चीज़ हम जब करते हैं कुछ अलग होते हैं। उस चीज़ को सीखना है तो ज़्यादा दिन करने के बाद ही समझ आएगा। 6 महीना, साल भर, 3 महीना काम करने के लड़के कहीं सीखा और वो एजुकेटेड नहीं है, नकली तो क्या है, नकल करने से थोड़ी होता। नकल किया, सही बात। हाँ, नकल करने से वो एक चीज़ नहीं है ना।
आपका कहने का और मतलब दूसरी है बात जो मसाज पार्लर के लिए बोल हाँ, रही थी, मसाज का सबसे बड़ी बात दुख की बात है जो मसाज पार्लर हाँ और ब्यूटिशियन हाँ। जमीन आसमान के फर्क है। हाँ वो एक चादर ओढ़ लेते हैं, जैसे कहते हैं ना हाँ। सर्दी में चादर ओढ़ना, ये पार्लर के नाम को बदनाम कर रहे, चादर ओढ़ रहे, पार्लर के नाम लिख के वो गंदे काम करते हैं, हाँ। इसीलिए पकड़े जाते हैं, इसीलिए छापेबाजी। बदनाम है, छापेबाजी होते। उस चीज को, एक ब्यूटिशियन को आप टारगेट नहीं कर सकते हो। ये हमारे समाज के दुर्भाग्य है, ये परेशानी होती है। जैसे गर्ल्स आते हैं, कभी कभी वो सीखने के लिए आते हैं, लेकिन उसे टॉर्चर किया जाता है, घर से भी बाहर से भी, जब ब्यूटी पार्लर का काम अच्छा नहीं है। हाँ। लेकिन ये गलत है, प्रोफेशनल कोई गलत नहीं है, हाँ, लोग गलत है। हाँ। मतलब वो जो है कि ब्यूटी पार्लर उसकी आड़ में जो अवैध तरीके से करते हैं, इसलिए वो वो गलत है, लेकिन उसके वजह से वो हर किसी को एक ही चश्मा से नहीं देख सकते। इसीलिए लोग मतलब पार्लर के लिए गर्ल्स को अलाउ भी नहीं करते, जबकि मैं अपना घर से मैं जानती हूँ, हमारे घर में पार्लर कोई अच्छे नजर से नहीं देखते थे। मुझे क्यों नहीं देखते? जब मैं इस चीज को फेस कर रही हूँ, कई बार हमें गलत सलत फोन आ जाते हैं, लड़की भेज दो जी, क्या पैसा लोगे जी? क्या बोल दिया? नहीं, मेरा तो एक अंकल जी थे, तो उसको पुलिस वाला है, दिल्ली पुलिस में, उन्हें दे देते थे। तो एक पुलिस वाला जान पहचान है, उनको नंबर दे देते हैं। हम क्या करें? सही है। फिर कई बार गलत भी बोलना पड़ता है। हाँ, बोलो। मजबूरी है। तो कभी ऐसा भाई भी भाई हुआ है भाई कि करके अगर बात नहीं हुआ, कभी ऐसा भी हुआ कि जैसे आपने नम्रता पूर्वक किया कि भैया हाँ, आपने हाँ, गलत गाली कर दिया है, तो फिर उसके साथ आपने भी गाली का प्रयोग किया होगा भाई? नहीं, गाली तो नहीं है, लेकिन हाँ बड़े प्यार से समझाया। अगर कोई बदतमीज है तो भाई उसको उसकी भाषा में आपने हाँ जरूर, क्योंकि मार्केट में है, आपको रहना है, तो हर इंसान के साथ आपको सामना करना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते हो। मैं अपना प्रोफेशनल कैसे छोड़ूं, जिससे मेरा घर चल रहा है, और इसे गलत कैसे मानूं मैं? ये चीज है। देखा आपने दोस्तों, कितना विस्तार से बताया गया है कि ब्यूटी पार्लर की आड़ में जैसे बहुत सी जगह मसाज सेंटर खोल लेते हैं, और उनको वहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता, उसके लिए हर जो ब्यूटिशियन प्रोफेशनल ब्यूटिशियन है उनके लिए किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ हम पुनः यथाशीघ्र एक नई स्टोरी के साथ मिलेंगे। मैं लेता हूँ विदाई, भारत भूषण शर्मा, फेस वार्ता से।